ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं करवा चौथ स्पेशल काल चक्र सौभाग्यवती भव। क्या कुंवारी कन्याएं शादी तय हो जाने पर करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? अगर ऐसा है तो क्या उनको भी उसी तरह से पूजा करनी है, ठीक उसी विधि विधान से जैसा कि शादीशुदा महिलाएं करती हैं? इसके बारे में आइए जान लेते हैं। पंडित जी, कुंवारी कन्याओं के लिए लेकिन मंगनी हो चुकी है, शादी तय हो चुकी है, तब नियम क्या है, विधान क्या है? देखो, हमारे यहाँ सनातन धर्म में विवाह को एक संस्कार कहा गया है और विवाह के संस्कार में जो है 3 प्रकार से विवाह की पूर्णता होती है। पहला वागदान होता है। वागदान मतलब वाणी से ये कह देना कि मैंने आपकी अपनी पुत्री को आपको दिया। अच्छा। और आपने कह दिया कि मैंने अपना पुत्र आपके पुत्री को दिया। ये वागदान है। जो रोका भी कहा जाता है, जिसे रोका भी कहा जाता है। कुछ मतलब कि पैसे वैसे देकर, मिठाई उठाई दे करके जिसे करते हैं, इसको वागदान कहते हैं। दूसरा होता है फलदान, जो तिलक में होता है। जब रिंग सेरेमनी हो जाती है तो लड़की पक्ष वाले जो कुछ भी अपने लड़की के निमित्त फल, मिठाई, द्रव्य, वस्त्र, ये सब जो देते हैं, ये फलदान है। और तीसरा होता है कन्यादान। कन्यादान होता है प्रधान संकल्प करके कन्या के हाथ को वर के हाथ में ऐसे सौंप देना, ये कन्यादान होता है। जिस समय ऐसा हाथ मिलाया जाता है उस समय कन्या का मुख पश्चिम दिशा में होता है, वर का मुंह पूर्व दिशा में होता है और कन्या के पीछे कन्या का पिता होता है और वर अकेला बैठा होता है। जब ये पाणी ग्रहण हो गया तो यही पूरी विवाह हो गया, ये पूरा विवाह हो गया। अब इसके बाद विवाह की फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कन्या को उठा करके पश्चिम दिशा में बैठाया जाता है और वर और कन्या के 3 बार वर के 2 बार कन्या के पैर प्रक्षालन किए जाते हैं, पैर धोए जाते हैं और पैर धो करके पैर के ऊपर अक्षत हल्दी डाली जाती है और वर के माथे पर तिलक किया जाता है और कन्या के हाथ में माता पिता हल्दी लगाते हैं। हाथ पीला करना, विवाह होना माने हाथ पीला करना। लड़की के हाथ में पूरा माता पिता अच्छे से हल्दी लगाते हैं और सोना, चांदी, रुपया, पैसा जो कुछ भी संकल्प किए हैं, चैन, घड़ी, वो सब वहीं कन्यादान के समय संकल्प ले करके और वर को समर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि 3 परंपरा है। अगर मान लीजिए कुंवारी कन्या कोई है और उसकी रिंग सेरेमनी हो गई है तो एक तरह से ये गंधर्व विवाह हो गया है। ये गंधर्व विवाह है। जयमाल पढ़ते ही पूरा विवाह हो जाता है। विवाह 8 प्रकार के होते हैं, हाँ, जिसमें एक विवाह ब्रह्म विवाह है जो हम लोगों के यहाँ होता है। अच्छा। तो कुंवारी कन्याएं जिनका रिश्ता तय हो चुका है वो भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। कुंवारी कन्याओं को करवा चौथ के व्रत के दिन भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए और ऐसी कामना करनी चाहिए कि माँ शैलपुत्री पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया था, अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, वैसा ही सौभाग्य उनको भी प्राप्त हो। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है लेकिन शादी तय हो चुकी है, उनके लिए सरगी का नियम जरूरी नहीं है। ऐसी लड़कियां निर्जला उपवास या निराहार उपवास भी रख सकती हैं। कुंवारी लड़कियां करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को जल भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन छलनी से चंद्रमा को ना देखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो इन बातों का खास ख्याल रखिएगा। और क्या करवा चौथ का उद्यापन भी किया जाता है? ये कौन कर सकता है और इसको कैसे किया जाता है? संक्षिप्त में आइए पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कई बार होता है ना, एक उम्र हो गई उसके बाद भी किए जा रहे हैं, लेकिन परिवार कहता है रहने दीजिए, अब मत करिए, उद्यापन कर दीजिए। क्या ये उद्यापन इसका किया जा सकता है? संभव करना ही चाहिए बेटा। किसी भी व्रत का, जो व्रत आपने किया है उसका उद्यापन करना चाहिए। अच्छा। जैसे 60 साल 65 साल की उम्र हो गई या 50 साल की उम्र है, डायबिटीज बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, शरीर स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, तो ज़बरदस्ती कहीं नहीं लिखा है कि आप व्रत करिए। हमारे शास्त्रों में बालक, वृद्ध और रोगी 3 के लिए कोई कानून नहीं है। 3 के लिए सनातन धर्म में सब प्रकार की छूट है, बालक, वृद्ध और रोगी के लिए। तो उनको चाहिए कि करवा चौथ के दिन व्रत ना करें, अपने घर में एक गणेश जी की मूर्ति ला करके और 1000 लड्डू, 1000 दूर्वा मंगा करके गणेश जी का सहस्रार्चन करके ब्राह्मण को पीला वस्त्र और भोजन करा के दक्षिणा दे दें। यही मतलब कि जो है उद्यापन हो गया। इस तरह से उद्यापन कर लेने पर जितने दिन आपने करवा चौथ का व्रत किया है वो सारा पुण्य आपको मिल जाएगा। ठीक है पंडित जी, अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जारी रहेगी हमारी खास पेशकश। आप देखते रहिए करवा चौथ स्पेशल काल चक्र सौभाग्यवती भव।